पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागिनें वट सावित्री व्रत रखती हैं। हर विवाहिता के लिए करवा चौथ की तरह ही ये व्रत भी बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये व्रत उन सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है जिनकी नई नई शादी हुई होती है, जिनकी पूजा पहली बार होती है। इस बार 6 जून को यानी कि आज अमावस्या तिथि पड़ रही है, इसीलिए इसी दिन वट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है। वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं की हर मनोकामना पूरी होती है और सौभाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूर होगा। नवविवाहिता पूजा के लिए खास रंग के कपड़े ही पहने। धर्म के जानकारों के मुताबिक इस दिन व्रती नीले या फिर डार्क रंग के कपड़े ना पहने। मुख्य रूप से लाल, पीले, हरे, नारंगी या फिर गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। इनसे मिलते जुले रंग भी पहन सकते हैं क्योंकि ये रंग सकारात्मकता से भरे होते हैं। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं तो आपको 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। वैसे हर सुहागिन महिला को पूजा के दौरान 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर पहली बार पूजा करने वाले सुहागिनों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन बरगद की टहनी, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा आज के दिन गुस्सा, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा से भी बचना चाहिए। नई व्रती के लिए पूजा का विधान भी कुछ खास ही होता है। शादी के बाद अगर आपका भी पहला वट सावित्री व्रत है तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। धर्म के जानकारों के मुताबिक इस दिन नई नवेली दुल्हन को सुबह स्नान ध्यान के बाद लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। दुल्हन की तरफ श्रृंगार करना चाहिए। फिर बरगद के पेड़ के पास सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। बांस की टोकरी से सप्तधान रखें। पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति और दूसरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। वट वृक्ष के जड़ में जल, कच्चा दूध अर्पित करें। चावल के आटे का पीठा बनाएं। वट वृक्ष पर रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बताशे चढ़ाएं। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा लपेटे। सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें। इसके बाद सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री, फल, अनाज का दान करें। सुहागिनी विधि विधान पूजा करने के बाद व्रत का पारण 11 भीगे चने खाकर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश किया था। इसीलिए विवाहित स्त्रियां अपने पति की कुशलता और लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखती हैं और सौभाग्य प्राप्त करती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।